Well, I mean, it's दुनिया की आबादी है 7.9 बिलियन लोग और आपको पता है उसमें से सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं? तकरीबन 3.96 बिलियन। 58% बनती है आबादी दुनिया की, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी दुनिया की सोशल मीडिया यूजर्स है। अगर हम सिर्फ फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स देखें तो वो तकरीबन बनते हैं 2.8 बिलियन। इस तरह मैं मंथली एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके फेसबुक पे अकाउंट्स हैं या जो डेड अकाउंट्स हैं वो तो शायद 3 बिलियन से भी क्रॉस हो। अगर हम उसकी सिस्टर ऐप इंस्टाग्राम को देखें तो तकरीबन उसके मंथली एक्टिव यूजर्स 1 बिलियन बनते हैं। और यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इनके स्टैट्स भी इनसे मिलते जुलते हैं। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चंद टेक कंपनीज के हाथ में बिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर कंट्रोल है। वो डेली हमारे दिमागों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जानते हैं हम क्या करते हैं, हमारी हर एक एक सर्च एक्टिविटी मॉनिटर होती है, यहाँ तक कि हम एक तस्वीर कितनी देर देख रहे हैं ये तक वो जानते हैं। वो जानते हैं हम कब अकेले हैं, कब दोस्तों में हैं, कब सैड है और किस वक्त क्या सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा आपको कभी कोई अपना भी नहीं जान सकता जितनी ये टेक कंपनीज आज के दौर में आपको जान रही हैं। सवाल ये है कि आखिर इतने डाटा का ये करते क्या हैं और इतने बिलियंस ऑफ लोगों में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी इन्होंने बढ़ाई कैसे अपनी। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस डाटा का होता क्या है। हम में से बेशतर लोग ये सोचते हैं कि फेसबुक हमारा डाटा बेचती है, हालांकि ये फेसबुक के बिजनेस इंटरेस्ट में नहीं है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये टेक कंपनीज आपका डाटा करती क्या है और ये कैसे कलेक्ट करती हैं। मेरा नाम है मोहम्मद दलीत और आप देख रहे हैं CSS गाइड। रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान तकरीबन दिन में 150 मरतबा अपना फ़ोन चेक करता है। जी हाँ, हम इतनी दफ़ा अमूमन अपना फ़ोन चेक करते हैं, यहाँ तक कि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहला अपने नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। ये हम में कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक डिज़ाइन टेक्निक है जो बड़ी केयरफुली ह्यूमन साइकोलॉजी को देख के डिज़ाइन की गई है। इसके पीछे एक पूरी एल्गोरिथम है, एक पूरी मशीन लर्निंग है। मैजिशियंस वो पहले न्यूरोसाइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन परसेप्शन के ब्लाइंड स्पॉट्स को समझा, इंसानी कमज़ोरियों को समझा, हमारी लिमिटेशंस को समझा, तभी जाके उनके ट्रिक्स कामयाब होने लगे। टेक डिज़ाइनर्स भी कुछ ऐसा करते हैं, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं और इनकी जो ऐप्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जब हमने मुख्तलिफ रिसर्चेस को पढ़ा और डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो उनमें से मुझे सबसे अच्छी लगी द सोशल डायलेमा है, जो नेटफ्लिक्स पे भी पढ़ी है। उसमें दिखाया जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये हमारी एक कंप्यूटर बेस्ड पर्सनैलिटीज़ बना लेते हैं बैक एंड पे। ऑफ कोर्स ये इंसान नहीं करते, ना ही इंसान कर सकते हैं। दुनिया में बिलियंस ऑफ लोगों की पॉपुलेशन है, 3.9 बिलियन तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो ये मशीन्स कर रही हैं, मशीन लर्निंग कर रही है हमारे बारे में। जो कंप्यूटर बेस्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो पीछे मशीन्स होती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को देखते हुए, हमारी रिसर्च हिस्ट्री को हमें कम्प्लीटली ट्रैक करते हुए हमारे बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन दीज थिंग्स के हम क्या देखना पसंद करेंगे। आपने देखा होगा फेसबुक जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक वीडियो देखते हैं तो देखते ही दूसरी वीडियो नीचे आ जाती है, हमारी चॉइस के मुताबिक वीडियो चेंज हो जाती है। इसी तरह यूट्यूब भी है। इन सोशल मीडिया या यूट्यूब, इनके 3 गोल्स हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फ़ेसबुक हमारा डाटा बेचती है, हालांकि ये फ़ेसबुक के बिज़नेस इंटरेस्ट में नहीं है। इनके 3 ही मकासद हैं। पहला इंगेजमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपनी वीडियोस के थ्रू आपको इंगेज करते हैं, अपनी पोस्ट के थ्रू। आप एक पोस्ट देखेंगे, नीचे दूसरी पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इनका पहला जो गोल है वो इंगेजमेंट का है। जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी उतना ज़्यादा इनका बिज़नेस बढ़ेगा। और दूसरा है ग्रोथ का।
आप जब अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फेसबुक आपको टैग का ऑप्शन देता है और आपके दोस्त कमेंट करते हैं। आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करेंगे, वो लोगों की टाइमलाइंस पर जाएगी। यानी कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें चीज़ें अपने दोस्तों के साथ। ये आपको ऐप्स शेयर का ऑप्शन देती है ताकि आपकी कम्युनिटी भी इस ऐप पे आए। और तीसरा एडवर्टाइजिंग का है। जो ये कंप्यूटर बेस्ड पर्सनैलिटीज़ बनती हैं, ये जो ऐप्स हैं उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड करती है और फिर एडवर्टाइजर्स पे करते हैं उन ग्रुप्स को अपना ऐड दिखाने के लिए। इनकी एल्गोरिथम्स का मकसद ही ये है कि इन 3 गोल्स को अचीव करना। द सोशल डायलेमा में दिखाया जाता है कि परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ की एक क्लास हुई स्टैनफोर्ड में, जिसको अटेंड किया उबर के एग्जेक्टिव्स ने, फेसबुक, गूगल, इन सब लीडिंग टेक कंपनीज़ के एग्जेक्टिव्स ने से अटेंड किया। और उसमें यही सिखाया गया कि आप मैसिव ऑडियंस को कैसे परसुएट कर सकते हैं उनकी साइकोलॉजी को उसके अगेंस्ट यूज़ करके। परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ को ये कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे माइंड में एक हार्मोन है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। वो तभी रिलीज़ होता है जब हमें इंस्टेंट प्लेजर या सेटिस्फैक्शन मिलती है। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो जैसे ही कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं उनका डोपामाइन इंस्टेंटली रिलीज़ होता है। इसी तरह अगर फ्रिज में एक तरफ चॉकलेट और दूसरी तरफ गाजर पड़ी होगी, हम में से ज़्यादातर लोग चॉकलेट की तरफ जाएंगे क्योंकि चॉकलेट भी इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ करती है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम भी कुछ ऐसा करते हैं। ये अपनी साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यानी कि आप बोर हो रहे हैं, आप जैसे ही फ़ोन उठाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाएगा, कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी फ़ोटो, कोई ऐसी वीडियो जिसे देखते आपका इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ होगा और आप दोबारा उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, आप एक से दूसरी की तरफ शिफ्ट होंगे, आप ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह जब हमारी सुबह आंखें नहीं खुल रही होती, हम अपना फ़ोन उठा के एक दफ़ा चार्ज होना चाहते हैं क्योंकि हमारा इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। तो ये इस तरह हमें एडिक्टिव कर रहे हैं अपने काम के। इसी तरह एक हमें फ़ियर पैदा किया जाता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज सोशल मीडिया नहीं यूज़ करेंगे तो हम कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या समथिंग लाइक दिस। हमें ये फ़ील होता है कि अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो हम कुछ मिस कर देंगे। दूसरा, एक सोशल अप्रूवल के एलिमेंट को बड़ा मार्केट किया जाता है कि अगर हम इनमें से किसी ऐप को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिटी हमें क्या समझेगी कि ये बहुत बैकवर्ड है, इसे हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाले जाते हैं माइंड में। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और हमारी एवोल्यूशन ऐसी हुई है कि हम चाहते हैं कि हमें सराहा जाए। इसी तरह इसी को देखते हुए सोशल मीडिया में हम मुख्तलिफ फ़िल्टर्स देख रहे हैं जो हमें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करवाते हैं। अगर हम वो फ़िल्टर्स अपने आप को लगाएं, हम वो फ़िल्टर्स वाली फ़ोटो जब अपलोड करते हैं, लोग लाइक या हार्ट या कमेंट्स देते हैं तो उससे भी हमारा एक डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमें अच्छा लगता है। हम और ज़्यादा फ़ोटोज़ और ज़्यादा अपने फूड के स्टेटसेस, ट्रैवल के स्टेटसेस या अचीवमेंट्स लगाते हैं ताकि लोग उसे और ज़्यादा देखें और ज़्यादा हमें सराहाया जाए। और इसी तरह हम एक विशियस सर्कल में मुब्तला हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपका कोई दोस्त अपनी डीपी चेंज करता है तो फेसबुक उसे आपकी टाइमलाइन पे पहले लेके आता है ताकि आप कमेंट करें। दूसरी तरफ अगर आप कोई फ़ोटो किसी के साथ अपलोड करते हैं तो फेसबुक आपको अपने ऑटो टैगिंग सिस्टम से बता रहा होता है कि जी इसको टैग किया जाए। और जब आप उसको टैग करते हैं तो आपका दोस्त समझता है कि आपने उसे कॉन्शियसली टैग किया है, जबकि वो आपने कॉन्शियसली नहीं किया होता। वो फेसबुक की रिकग्निशन सिस्टम होता है जो उसे टैग कर रहा होता है। तो ये दोनों तरफ जो है ये एक एंगेजमेंट और ग्रोथ बढ़ाने के तरीके हैं। दूसरे अल्फाजों में टेक डिज़ाइनर्स इसे ग्रोथ हैकिंग भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन माइंड को डीपर लेवल पे जाके प्रोग्राम करना। हम टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी से एडिक्टिव बेस्ड टेक्नोलॉजी तक सफ़र कर चुके हैं। टूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ क्या थी? एक साइकिल है, उसे हम जब ज़रूरत होती है तब यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम ज़रूरत पे यूज़ करते हैं। एडिक्टिव बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ वो हैं जिसको हमारी ज़रूरत है,
वो खुद डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि हम एडिक्टिव हो जाएं उसके। दिन में 150 मरतबा फ़ोन चेक करना हमारी ज़रूरत नहीं थी, पर यह हमारी एडिक्शन बन चुकी है। MIT स्टडी के मुताबिक फेक न्यूज़ 6 टाइम्स ज़्यादा जल्दी फैलती है ट्रुथफुल न्यूज़ से। तो सोशल मीडिया के हक में ही झूठ है, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज़ इंटरेस्टिंग होती है और ट्रुथ इज़ बोरिंग। कॉन्स्पिरेसीज़ जब फैलाई जाती हैं लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लोग अपने कमेंट्स देते हैं। इसी तरह फेसबुक पे इंगेजमेंट बढ़ती है और ग्रोथ भी बढ़ती है। आपने कोविड के स्टार्ट में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ थियरीज़ देखी होंगी, जैसे कि जो कोविड है वो चाइना के लैब में बनाया गया है, और दूसरी तरफ हम सुनते थे 5G रेडिएशंस फैलाई जा रही हैं, और वैक्सीन के मतलब ये हमने सुना कि वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोई चिप्स इम्प्लांट करना चाह रहे हैं हमें ट्रैकिंग करने के लिए। इस तरह बहुत सी थियरीज़। अगर आपकी सर्च हिस्ट्री भी थोड़ी एंटी स्टेटस को है तो आपने भी यूट्यूब पे बहुत दफ़ा रिकमेंडेशन में फ्लैट अर्थर्स थ्योरी वीडियोस देखी होंगी, जो कि ये कहते हैं कि ज़मीन गोल नहीं फ्लैट है। इसी तरह ट्विटर पे आजकल एक हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग है जिसे कहते हैं हेल्प टर्की। टर्की में जो वाइल्ड फायर फैली हुई है, हालांकि वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं वो हैशटैग बनाया गया, ना ही गवर्नमेंट किसी से हेल्प ले रही है, बट ये जो है ये एक इन्फ्लुएंस कैंपेन है जो किसी अनोनिमस ग्रुप से शुरू हुई है और वो हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग है पूरी दुनिया में। तो इसी तरह कॉन्स्पिरेसीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया का ईंधन है। आप इंटरनेट की पावर का अंदाज़ा इस जगह से लगाएं, इमेजिन करें अगर विकीपीडिया भी हमें बड़ी कस्टमाइज किस्म की डेफिनेशंस देने लग जाए तो हमारी रियलिटी कैसी होगी। यानी कि हर बंदे की एक अपनी रियलिटी होगी। सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से अगर विकीपीडिया हमें डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने लग जाए तो हमारा माइंड कितनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाएगा। इसी तरह जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, ये यही करते हैं, एक आम इंसान का माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। एक बार एक न्यूज़ देखने को मिली, अगर आप गूगल मैप से पाकिस्तान का नक्शा खोलेंगे तो आपको कश्मीर डिस्प्यूटेड दिखाएगा, जो कि डिस्प्यूटेड भी है। यही अगर आप इंडिया से वो देखेंगे वही एरिया, तो वो आपको इंडिया का पार्ट दिखाएगा, यानी कि वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अब इससे अंदाज़ा करें कि आपकी रियलिटी जो है वो दूसरी की रियलिटी नहीं होगी, आपको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली आपका बिहेवियर चेंज भी इसी तरह होगा। इसे हम परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। लॉन्ग रन में ये आपको वो चीज़ करवा सकते हैं जो ये करवाना चाह रहे हैं। दुनिया में दो ही ऐसे बिज़नेस हैं जो अपने कस्टमर्स को यूज़र्स कहते हैं, एक ड्रग डीलर्स, दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनीज। ऑब्वियसली हम यूज़ हो रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग यू आर द प्रोडक्ट। ये बहुत मशहूर मिसाल है। हमें ऑब्वियसली यूज़ किया जा रहा है, बट चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि पोलराइजेशन कम हो, मैनिपुलेशन कम हो। बट मसला है कि इनका बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है कि इन चीज़ों से इंगेजमेंट बढ़ती है। दूसरी तरफ जो डाटा है, जैसे फ़ोन कंपनीज पे पाबंदी है कि वो एक जो डाटा है उसे प्राइवेट रखेंगी, किसी कमर्शियल इंटरेस्ट की बेस पे किसी से शेयर नहीं करेंगी। तो क्या इन कंपनीज पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि किस क्लिक को रिकॉर्ड और ट्रैक करना चाहिए और किसको नहीं? मैं मानता हूँ कि हमें ट्रैकिंग करेंगे तो ये बेहतर तरीके से हमारी पर्सनैलिटीज़ को समझेंगे और रिकमेंडेशंस में वो चीज़ें देंगे, बट क्या हर चीज़ को ट्रैक करना भी ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि मेरी बातें ठीक नहीं हैं तो आप भी कोई इस कमेंट सेक्शन में कोई एक डिबेट स्टार्ट कर दें, फिर आप देखिएगा कि YouTube इस वीडियो को कैसे रिकमेंड करेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप करें ताकि एल्गोरिथम जो हैं हमें भी फेवर करें। हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।